नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नारी के सम्मान नामक पाठ में किस प्रकार से इस कविता को गाया जाता है, उसको हमने गा करके बताया है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कविता की एक एक लाइन का अर्थ किस प्रकार से इसका अर्थ है और एक एक लाइन के अर्थ में जो शब्द हैं उन शब्दों की मीनिंग क्या है उसको हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आगे का पार्ट बाकी है उसको फिर किस प्रकार से गे है उसको गा करके फिर से बताया जाएगा और फिर उसका अर्थ समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, एक दो बार देखेंगे पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि बलिदान तथा ममता का साक्षात रूप नारी है। कह रहा है बलिदान तथा ममता। बलिदान माने जो जिसके अंदर त्याग करने की भावना हो, और ममता माने प्रेम। इसका साक्षात रूप अगर बलिदान और प्रेम को देखना हो तो महिलाओं में देखा जा सकता है। इसीलिए श्री वंदना कुमारी चड्ढा ने लिखा, बलिदान तथा ममता का साक्षात रूप नारी। साक्षात उदाहरण है नारी जो है जिसके अंदर बलिदान भी होता है, त्याग करने की भावना होती है और ममता होती है। ऐसा उदाहरण कौन है? नारी होती है। बलिदान तथा ममता का साक्षात रूप माने एक उदाहरण, साक्षात माने दूसरा रूप, वही रूप, दूसरा नहीं बल्कि वही रूप होती है। कौन? नारी होती है। त्याग तथा प्रेम का समन्वय। त्याग, महिलाओं के अंदर त्याग भी होता है और प्रेम होता। इन दोनों का, त्याग और प्रेम का समन्वय माने मेल। समन्वय माने मेल की दृष्टांत है नारी। दृष्टांत माने उदाहरण। उदाहरण कौन है? नारियां हैं जिनके अंदर बलिदान भी होता है, ममता भी होती है, त्याग भी होता है और प्रेम भी होता है। उसका साक्षात उदाहरण दृष्टांत नारियां होती हैं। महान है तू नारी जिसने सृष्टि को चलाया है। कवित्री कह रही हैं कि नारी तू क्या है? महान है। तेरे से ही सृष्टि का संचालन होता है। तूने सृष्टि को क्या किया है? चलाया है, आगे बढ़ाया है। वीरांगना भी तू है नारी। तो क्या है? वीरांगना है, वीर है। युद्ध भूमि में डट करके शत्रुओं से सामना भी तुमने किया है। स्वतंत्रता संग्राम में भी हाथ बटाया है और नारियों ने स्वतंत्रता, हमारे देश को स्वतंत्र कराने में भी अपना सहयोग दिया है, हाथ को बटाया है। यूं तो पूजी जाती है संसार में क्योंकि जन्मदात्री हैं, इसीलिए नारियों को संसार में पूजा जाता है। इतना ही नहीं, ये पुरुषों को जन्म देने वाली होती हैं, इसलिए संसार में नारियों की पूजा की जाती है। मगर कहीं कहीं, मगर माने लेकिन, कहीं कहीं तेरे अपमान की सीमा न नजर आती है। और कहीं कहीं पर इनके अपमान की सीमा जो होती है पार हो जाती है। इतना इन्हें अपमानित कर दिया जाता है कि जिसकी कोई सीमा न हो। जन्म देने वाली पुरुषों को, इतना ही नहीं, ये नारियां पुरुषों का जन्म देने वाली होती हैं, फिर भी उन्हीं के, फिर भी उन्हीं ही पैरों तले रौंदी जाती हैं। जिन पुरुषों का जन्म देने वाली ये नारियां होती हैं, उन्हीं पुरुषों के द्वारा इन नारियों का अपमान किया जाता है। पैरों तले रौंदी जाति का मतलब है कि उनका, उन्हीं पुरुषों के द्वारा अपमान किया जाता है, उन्हीं के द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं और उन्हीं पुरुषों के द्वारा, जिन पुरुषों को जन्म देने वाली होती हैं, उन्हीं पुरुषों के द्वारा वे प्रताड़ित की जाती हैं, कष्ट पहुंचाई जाती हैं। तो जीवन दूसरे को देती है। और फिर कह रहे हैं कवित्री कि ये जीवन किसको? दूसरे को देती हैं। जीवन
दूसरे को देती हैं, फिर भी जीवन दूसरे को देती हैं, फिर भी इनको कष्ट पहुंचाया जाता है, प्रताड़ित की जाती हैं, पीड़ा पहुंचाई जाती है। स्वयं पीड़ित होकर भी मुस्कुराती हैं। सवाल एक मन में सदा फिर भी उठता है। और कवित्री कह रहे हैं, स्वयं पीड़ित होकर, स्वयं कष्ट को उठा करके क्या करती हैं, मुस्कुराती हैं, हंसती रहती हैं, अपने पीड़ा को दूसरे को अनुभव नहीं होने देती। लेकिन सवाल एक मन में सदा फिर भी उठता है। सवाल माने एक प्रश्न मन में सदा सदैव फिर भी उठता है कि बेटी के पैदा होते ही, बेटी के पैदा होते ही पिता अनजाने ही घबरा जाता है। सवाल मन में सदैव यही उठता है, जैसे ही बेटी पैदा होती है वैसे ही पिता जो है अनजाने ही घबरा जाता है। पता नहीं क्यों घबरा जाता है, जबकि सृष्टि को चलाने वाली ही नारियां होती हैं। पुरुषों के समान कार्य करने वाली भी नारियां होती हैं। आजादी के समय सहयोग देने वाली नारियां हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली नारियां होती हैं। फिर भी पता नहीं क्यों अनजाने ही बेटी के जन्म होते ही पिता घबरा जाते हैं। यह नहीं है हमारी भारतीय संस्कृति, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, न ही मर्यादा है हमारी, और यह हमारी मर्यादा नहीं है कि नारियों का अपमान करें। नारियों का अपमान करना ये हम पुरुषों की मर्यादा नहीं है, या जीवन देने वाले का तिरस्कार करें, यह पुरुषों की मर्यादा नहीं है। नेक्स्ट है, नारी ने आज अपनी शक्ति को पहचान लिया है। नारी ने आज अपनी शक्ति को पहचान लिया है। करा है प्राचीन समय में, पुराने समय में नारियां पुरुषों के ऊपर आश्रित रहती थी और उनसे आश्रय रखती थी, लेकिन आज की नारियां अपनी शक्ति को पहचान लिया है, स्वावलंबी हो गई हैं, परावलंबी नहीं है, स्वयं से जीना जानती हैं, कम नहीं है कहीं भी वह पुरुषों से। इस सत्य को जान लिया है। कह रहा है कि नारियों ने आज अपनी शक्ति को क्या किया है, पहचान लिया है, और कम नहीं है पुरुषों से, और सत्य को भी जान लिया है। इस सत्य को उन्होंने जान लिया है, हम पुरुषों से किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं, कम नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। थी कभी वह अबला आश्रित, थी कभी वह अबला आश्रित, वह असहाय निर्भर थी दूसरों पर, परंतु आज नहीं। कह रहा है कि किसी समय में यह पुरुषों पर क्या थी, आश्रित थी। कह रहा है थी कभी अबला आश्रित, अबला माने जिसके कोई सहारा न हो, अबला हो, आश्रित। कह रहा है थी कभी वह अबला आश्रित, वह असहाय, कभी अबला थी, आश्रित थी और असहाय थी, और यह पुरुषों के ऊपर निर्भर थी दूसरे पर, परंतु आज नहीं। पहले पुरुषों के ऊपर निर्भर रहा करती थी, लेकिन आज किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। अन्याय को अब वह सहती नहीं। प्राचीन समय में महिलाओं के ऊपर जो अन्याय होता था वे क्या करती थी, सह लेती थी, लेकिन आज की नारियां अन्याय को अब वो सहती नहीं, स्वावलंबी हैं, वे किसी के ऊपर आश्रित नहीं हैं, दूसरों का मुंह ताकती नहीं, और अब वे अपनी रक्षा के लिए दूसरे का इंतजार नहीं करती, अपनी रक्षा वे स्वयं कर लेती हैं। स्वयं की पहचान पा ली है उसने, और इतना ही नहीं, स्वयं की अपनी पहचान बना ली है
कि हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति है कि जिसके बल पर हम पुरुषों से भी अच्छा काम कर सकती हैं और हम किसी पे आश्रित नहीं हैं, इसके बारे में उन्हें पता चल गया है। निराश्रय भी जीना उसे आता है, बिना आश्रय के उसे जीना आ गया है, बिना किसी के सहयोग के जी सकती है, क्योंकि परिवार का बोझा उठा लिया है उसने क्या किया है, परिवार की सारी जिम्मेदारियों को उठा लिया है, स्वावलंबी है, माने किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। इस सत्य को झुठलाया जा नहीं सकता, इस सत्य को झूठी बात में बदला नहीं जा सकता, क्योंकि आज की नारियां परिवार और नौकरी घर सबको साथ साथ चलाती हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जब तक इन्हें समान अधिकार न दोगे, करा जब तक इन्हें समान अधिकार न दोगे, विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा जा नहीं सकता। जब तक महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक हम विकास के ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। करा है जब तक महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक विकास के चरमोत्कर्ष ऊंचाइयों तक, अत्यधिक ऊंचाइयों तक हम नहीं पहुंच सकते। पूजी जाती हैं जहां नारियां, इतना ही नहीं, वंदना कुमारी चड्ढा जी ने कहा है कि जहां पर नारियों की पूजा की जाती है, जहां नारियों का सम्मान किया जाता है, देवताओं का वास वहीं होता है, वहीं पर देवता निवास करते हैं। और इसीलिए किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि घर घरनी नहीं भूत कडेरा, जिस घर पे महिलाएं नहीं होती हैं वो घर ऐसा लगता है कि उस घर पर प्रेत निवास कर रहा है। तो देखिए करा है, पूजी जाती हैं जहां नारियां, जहां नारियों का सम्मान किया जाता है, जहां इनका पूजन किया जाता है, वहां पर देवताओं का वास होता है, देवताओं का निवास स्थान होता है। फिर करा है, सरस्वती सरस्वती काली व दुर्गा लक्ष्मी को ही समस्त संसार नमन करता है। क्या करता है, सरस्वती काली दुर्गा वह लक्ष्मी को ही समस्त संसार नमन करता है। ये भी क्या थी, नारियां ही थी। इसीलिए नर और नारी में अंतर करना छोड़ दो, नारी के सम्मान की सदैव रक्षा करो, नारी के सम्मान की सदैव रक्षा करो, और नर और नारी में कोई भेदभाव न करो, बेटा और बेटी को एक समान समझो। इसीलिए सरकार ने एक नारा दिया, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और बेटियां पुरुषों से कम नहीं होती और इनको पुरुषों के समान, बेटों के समान यदि हम शिक्षा और सारी सुविधाएं देते हैं तो कहीं भी किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं रहेंगी। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मौखिक प्रश्न, इसके बाद लघु-उत्तरीय प्रश्न, फिर दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद आता है आपका कि एमसीक्यू टाइप के बहुवैकल्पिक क्वेश्चन और भाषा की बात के क्वेश्चन के उत्तर। तो जो भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर हैं और बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर हैं उनको हम टेक्स्ट बुक पे आपको करवा देंगे, और जो मौखिक है, लिखित में लघु-उत्तरीय और दीर्घ-उत्तरीय, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को आपको भेजेंगे। आप अपनी फेयर नोटबुक में मौखिक प्रश्नों को, लिखित प्रश्नों को आप नोट कर लेंगे।